हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? से उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आज हम डायमेंशन फार्मूला को लेकर आए, ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, खासकर जो 11th-12th में उन लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आज का रहने वाला, ठीक है। और सबसे पहली बात है कि डायमेंशन फार्मूला को लिखने से पहले आपको एक दो चीज़ याद होना चाहिए। सब क्या क्या याद होना चाहिए? आपको फार्मूला याद होना चाहिए या उसका यूनिट याद होना चाहिए। ऐसा क्यों हम बोले? क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक भी याद रहेगा तो आप किसी भी जो फिजिकल यूनिट जो क्वांटिटी जो लिखा हुआ है उसका आप आसानी से डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि हम क्या बोले कि फार्मूला या यूनिट, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। तो डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए आपको फंडामेंटल क्वांटिटी यूज़ करना पड़ता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितना होता है? टोटल ये 7 होता है, ठीक है। कितना होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी कितना होता है? 7 होता है, जिसमें से जनरली आज हम ऐसे तो ये 3 को मिलाकर ही लिखा जाता है जनरली, मास, लेंथ, टाइम। ये तीनों को मिलाकर आपका डायमेंशन फार्मूला बनता है, ठीक है ना। क्या बोले? मास, लेंथ और टाइम। तीनों का सिंबल मास का एक कैपिटल एम यूज़ करना, ठीक है ना। लेंथ का एल और टाइम का टी होता है, ठीक है। इससे तो 7 होता है, लेकिन आज हम जो भी बताएंगे इस तीनों से रिलेटेड डायमेंशन फार्मूला में जो यूज होता है हम बताएंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या बोला कि आपको फार्मूला याद होगा तो आसानी से रटने की ज़रूरत नहीं है। डायमेंशन फार्मूला क्या है, आप उसको रट कर नहीं लिख बना सकते हैं, ठीक है। रटने वाली चीज़ नहीं है, आपको कुछ ना कुछ तो याद होना ही चाहिए। याद नहीं रहेगा तो आप डायमेंशन फार्मूला को आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम देखिए, जो भी अभी चलूँगा डायमेंशन फार्मूला पूरा बेसिक से चलूँगा, एकदम आपको लगेगा कि बहुत सारी इजी बता रहे हैं, लेकिन हम इजी से चले हैं, इजी से मॉडरेट, उसके बाद हम थोड़ा हार्ड में चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ लिखा हुआ है एरिया, ठीक है। तो एरिया यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक चीज़ बताइए, एरिया लिखा हुआ है तो आपको पता होगा अभी हमने क्या बोला कि जिसका डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए होगा आपको उसको फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे एरिया आ गया तो एरिया का यूनिट क्या होता है? आप किसी का भी एरिया निकालते हैं, मैथ में लिखते हैं ना। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखना है तो क्या होता है? एल इंटू बी लिखते हैं। आयस की यूनिट क्या लिखते हैं? ऐसा मान लिया दिया हुआ 2 मीटर ये या 12 मीटर, ये दिया हुआ आपका 5 मीटर, तो कितना होगा? 12×5 कितना हो जाएगा? 60, 60। और एम में एम से मल्टीप्लाई तो दोनों का पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। यही ना हुआ, मतलब 60 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो एरिया का यूनिट क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। बात समझ में आया? मीटर मतलब क्या हुआ? लेंथ का यूनिट हुआ। क्या हुआ? लेंथ। अब लेंथ क्या है यहाँ पर? लेंथ पर स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर पड़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए, तो इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो मीटर मतलब यहाँ लेंथ से रिलेटेड हुआ, तो लेंथ को क्या से? एल से इंडिकेट करता हूँ, तो यहाँ पर 2 एल हो जाएगा, मतलब एल इंटू एल लिखिए या डायरेक्ट आपको एल स्क्वायर लिखिए ऐसे। तो ये हो गया आपका, थोड़ा साफ से लिख दूँ, ठीक है। ये हो गया आपका एरिया का डायमेंशनल फार्मूला। क्या होता है आपका? एल का स्क्वायर, ठीक है, एल का स्क्वायर। अब वॉल्यूम का आ गया, तो मैथ बनाते होंगे तो वॉल्यूम में क्या लिखते हैं ना, क्यूब, ऐसे लिखते हैं, मीटर क्यूब। क्या लिखते हैं? मीटर क्यूब। मतलब इसमें क्या आएगा? 3 गो एल आएगा। कितना आएगा? 3 एल आएगा, मतलब 3 गो लेंथ आएंगे, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, मतलब तीनों तो मीटर में ही मेजर किया जाएगा या सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर वहाँ पर ये हुआ कि उसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वहाँ पर एल ही लिखा जाएगा। सेंटीमीटर वो भी लेंथ ही है, मीटर वो भी लेंथ ही है, मिलीमीटर वो भी लेंथ ही है ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर क्या हो गया? वॉल्यूम का जो यूनिट होता है मीटर क्यूब होता है। क्या होता है? मीटर क्यूब। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा आप डायरेक्ट लिखिए, यहाँ पर एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? चलिए अब यहाँ देखिए, अब आता है डेंसिटी। डेंसिटी का हमको डायमेंशन फार्मूला निकालना है। इसको फार्मूला देख लीजिए। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब देखिए, मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब, ठीक। तो अब देखिए, मास ये किसका यूनिट है? मास का। तो मास का सिंबल क्या होता है? हमने क्या बोला? तो ये दोनों में से कोई एक याद होना चाहिए। या तो इसका आप डायरेक्ट ये याद होगा तो किलोग्राम लिखा होता है, आप एम लिख दीजिएगा,
ठीक। और यहाँ पे मीटर क्यूब लिखा हो तो एल क्यूब लिखिएगा। बात समझ में आ रहा है? डायमेंशन फॉर्मूला, या अगर ये याद है, दोनों में से कोई एक याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये याद हो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो देखिए तो ये किसका यूनिट होता है? मास का। तो मास को हम क्या दिखाते हैं? एम, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया? मीटर क्यूब, मतलब नीचे है तो यहाँ पर क्या होगा? एल क्यूब। तो इसको ऐसे नहीं लिखे, इसको कैसे लिखिएगा? एम। और ये देखिए ये नीचे है तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, कुछ ऐसे। तो देखिए इसका लिखने का तरीका और हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या बोला? एम एल टी से लिखा जाता है। तो सिर्फ यहाँ पर क्या है? एल है। तो आप एम और टी के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए एम की क्या लिखेंगे यहाँ पर? 0। और एल होता है तो एल यहाँ क्या? स्क्वायर है। और टी के लिए भी यहाँ पर 0, ठीक है। जिसका डायमेंशन है तो उसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, m0 l क्यूब और t 0। तो ये हो गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। यहाँ पर देखिए यहाँ पर l-3, तो यहाँ पर इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर t का टर्म में भी लिखना है तो m हो जाएगा, और t तो इसमें है नहीं, लेकिन आपको जब दिया हुआ कभी कभी ऐसा नहीं कर, ऐसे दे देगा आपको। अभी टी टू द पावर मैथ में आप पढ़े ना, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होता है उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है ना। तो इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इससे यूनिट पर, सॉरी डायमेंशन फार्मूला पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका डेंसिटी का हो गया ये डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी लिखना था, स्पीड वॉल्यूम कर दिया हूँ। स्पीड वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ स्पीड और वेलोसिटी लिखा हुआ। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? पता होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी लिखा। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहते हैं विस्थापन कहते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस मतलब दूरी। तो अब देखिए यहाँ पर दूरी लिखा है, मतलब यहाँ पर इसका स्पीड और वेलोसिटी दोनों लिखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का ये डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? एक ही होता है। इसका मतलब दोनों का यूनिट भी क्या होगा? एक होगा। लेकिन दोनों का नेचर क्या डिफरेंट है। मतलब ये हुआ कि डेंसिटी क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। बात समझ में आ रहा? बस यही फ़र्क है। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। लेकिन दोनों क्या लेंथ को ही मेजरमेंट करता है। बात समझ में आ रहा? तो ये इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, और इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है। तो अब देखिए इसका डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखा आएगा? डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस मतलब एम हो गया। तो एम यानी क्या हो गया? हम मीटर मेजर करते हैं, मतलब एक तरह का लेंथ कोई मेजरमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ को मेजरमेंट करता है, ठीक है। डिस्टेंस वो भी एक तरह का क्या हो गया? लेंथ हो गया। तो लेंथ के लिए क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं, ठीक। नीचे क्या है? टाइम के लिए क्या होता है? टी होता है। तो टी जब नीचे है तो नीचे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैसे लिखेंगे आप? एल लिख दीजिए, एल ऊपर है। टी जब ऊपर लिखेंगे आपको पता होगा मैथ की तरह, यहाँ पर अगर 1 है तो ऊपर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा? -1 होगा। अब यहाँ देखिए एम वाला टर्म नहीं है, तो जो टर्म नहीं है तो उस पर पावर क्या आ जाएगा? 0, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? m0 l t -1, ठीक है। तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। अब देखते हैं एक्सीलरेशन। इसको पहले एक्सीलरेशन होता क्या है? मतलब समय के साथ जो वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन बोलते हैं। इसको a से इंडिकेट किया जाता है, यानी वेलोसिटी में चेंज एट द रेट ऑफ चेंज इनटू वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन बोलते हैं। मतलब v -u/t होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये होता है ये। तो अब एक चीज़ बताइए, मान लीजिए u v और u होता है क्या? तो v जो होता है फाइनल वेलोसिटी और u जो होता है इनिशियल वेलोसिटी। मतलब ये होता है प्रारंभिक वेलोसिटी, होता है अंतिम वेलोसिटी, ठीक है। तो अंतिम में से पहले को माइनस करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो कुल मिला कर ये देखिए, मान लीजिए ये 10 है और ये 2 है, और टाइम दिया मान लीजिए आपका कुछ भी, ये मान लीजिए 4, ठीक।
तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 8 आएगा। 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये देखिए 8 क्या आया, 8 आया के ऊपर तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, आपको पता होना चाहिए। और नीचे क्या, टाइम मतलब इस सेकंड हो गया, मान लीजिए सेकंड दिया हुआ, आइए आपका मीटर पर सेकंड है, यही हुआ ना। तो कुल मिला के इसको कट करके लिखिएगा तो क्या आएगा आपका, मीटर पर सेकंड मतलब कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आएगा। देखिए इसको, है ना, एम ये नीचे आएगा और एस पहले से था, तो क्या आया मीटर, ये हो गया पर, आई हो गया सेकंड स्क्वायर, यही हुआ ना। मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब आपका यूनिट क्लियर हो गया तो आप इसका डायमेंशन फार्मूला आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, कैसे देखिए, एम मतलब लेंथ हो गया, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, सेकेंड हो गया ना मतलब टाइम, तो हो गया, देखिए नीचे है ना तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। एम इसमें नहीं है, तो एम को जब लिखने के लिए होगा तो उसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो ये हो गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन का। ठीक है, टॉपिक लिए हैं सिर्फ डायमेंशन फार्मूला पे, और इसका जो भी थोड़ा बचा हुआ उसको हम कल लेकर आएंगे। तो अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक करें, और इस नए यूट्यूब चैनल को आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि इस नए यूट्यूब चैनल को आप सपोर्ट करें। ठीक है दोस्त, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर क्या होता है, छोटा से ही बड़ा होता है, ये आप लोग पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप जिसको चाहेंगे आप उसको ग्रोथ में ला सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आज तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब के लिए थैंक यू वेरी मच।